नमो भगवती। मेरे प्रिय साधक और साधिकाओं, कैसे हो आप सब। आशा और उम्मीद करता हूँ भगवती कृपा से आप सभी ठीक होंगे। आज के समय में बहुत सारे लोग और साधक, बहुत सारे वक्त ऐसे हैं जिन्हें अपने कुल देवी या कुल देवता के बारे में ज्ञात नहीं होता है। और आप सभी जानते हैं कि जब कुल देवता रुष्ट होता है तो कोई भी देवी देवता आपके घर में वास नहीं करते हैं, और ना ही कोई देवी देवता आपके जीवनों का संकट का हरण करते हैं। क्योंकि सबसे जो महत्वपूर्ण देवता होता है, देवी होती है, वो होती है कुल देवी और कुल देवता। क्योंकि वो घर के मुखिया होते हैं। बिना मुखिया की आज्ञा से कोई भी शक्ति, कोई भी देवी देवता आपके घर में प्रवेश नहीं करेंगे। जिस प्रकार से हमारे घर में हमारा मुख्य, हमारे दादा या पिता होते हैं, बिना उनकी इजाज़त के कोई बाहरी लोग या कोई बाहरी आदमी हमारे घर में नहीं रह सकता है। अगर उनकी आज्ञा नहीं होगी तो हम उन्हें अपने घर में नहीं रख सकते हैं। तो वैसे ठीक यह नियम भी कुल देवी या कुल देवता के लिए भी लागू होता है। बहुत सारे साधकों के सवाल भी ऐसे थे कि हमारा कुल देवी या कुल देवता कौन है, हमें इसके बारे में ज्ञात नहीं है। अगर कुल देवी देवता का दोष व्यक्ति के ऊपर हो तो उस व्यक्ति के अचानक काम बिगड़ने लगते हैं। घर से खुशियाँ, सुख, शांति, चैन, सुकून छिन जाता है। घर में कोई ना कोई बीमार होता रहता है, और घर में आए दिन झगड़े, आए दिन लड़ाइयाँ होना शुरू हो जाती है। और घर के जितने भी परिवार है, उनका जो मन है, उनका जो मानसिक स्थिति है, वो तनावग्रस्त रहती है। और सभी के सर पर किसी न किसी प्रकार का एक अजीब सा दर्द रहेगा। और इसके अलावा लंबी बीमारी घर में घर कर जाती है, और आपके धन, आर्थिक पक्ष जो है वो भी कमज़ोर होने लगता है। धन की बहुत सारी कठिनाइयाँ आनी शुरू हो जाती है। आप कोई नौकरी करते तो उस नौकरी में भी व्यवधान आना शुरू हो जाएगा, आपकी नौकरी छूट जाएगी। अगर आप नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए इंटरव्यू दे रहे हैं, तो उसमें भी आपको सफलता नहीं मिलेगी। बहुत सारे ऐसे लक्षण हैं जिनसे पता चलता है कि हमारे ऊपर या हमारे घर में कुल देवी देवता का दोष है या कुल देवी देवता नाराज़ है। अगर ये नाराज़ हो गए तो समझो आपकी ज़िंदगी की पूंजी नाराज़ हो गई, आपका घर का मुखिया नाराज़ हो गया। अगर घर का मुखिया नाराज़ हो गया तो वो क्या करेगा? वो आपको या तो घर से बेदखल कर देगा जब अत्यधिक नाराज़ वो होगा, या आपको अकेला छोड़ देगा भटकने के लिए, या आपको लताड़ेगा, मारेगा, समझाएगा, फिर भी नहीं समझते तो फिर आपको अकेला छोड़ देगा। उसके बाद वो क्या करेगा? फिर आप चाहे कितनी भी कोशिश करें, एकदम वो आसानी से नहीं मानेगा। और ऐसा कुल देवी देवता के साथ भी होता है। बार बार अपना, जब वो नियम हम पालन नहीं करते उनके, तो वो बार बार आपको ये बताने की कोशिश करते हैं कि हमारी पूजा अर्चना करना भी शुरू करो, हमारी तरफ भी देखना शुरू करो, हमें भी पूजा पाठ देना शुरू करो। अगर उनके उन संकेतों को हम नहीं समझ पाते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, वो बताना छोड़ देता है, हमें संकेत देना छोड़ देते हैं, और फिर जाके हमारे जीवन में परेशानियां आना शुरू हो जाती है। और आज आप सभी के लिए इसी समस्या के निवारण के लिए मैं प्रयोग दे रहा हूँ। बहुत ही सरल प्रयोग है और आसान प्रयोग है, हर व्यक्ति कर सकता है। परंतु सबसे बड़ी ध्यान रखने वाली बात, कुल देवी देवता का जो दोष होता है वो घर के पुरुषों पर ही ज़्यादा लगता है, उनके साथ ही ज़्यादा दिक्कतें आना शुरू हो जाती है। घर का जो मुखिया होता है उसके साथ ज़्यादा दिक्कत आना शुरू हो जाती है। इस बात का ध्यान रखना। और कुल देवी देवता की जो पूजा होती है वो घर के मुख्य पुरुष को ही करनी पड़ती है। जैसे कि आपका पिता घर का मुखिया है, या आपका जो पिता है वो सभी भाइयों में से बड़ा है, तो उसको कुल देवी देवता की पूजा आराधना करनी चाहिए और करनी होती है, क्योंकि नियम है। क्योंकि हमारे यहाँ जो कहा जाता है पहाड़ी भाषा में, घर का जो शीरा होता है, शीरा अर्थात घर का जो मेन पुरुष होता है, उसको ही कुल देवी देवता का पूजा करना पड़ता है। तो ये प्रयोग भी आपके घर के मुखिया हो गए तो उसे ही करना होगा। अगर आप
अपने चाचा ताई से अलग रहते हैं या आपका परिवार उनसे अलग रहता, तो आपके पिता की जिम्मेवारी होती है वो कुल देवी देवता की पूजा करे, उनकी उपासना करे और समय समय पर उन्हें प्रसन्न करते रहें। तो ये प्रयोग वे भी कर सकते हैं। तो करना क्या है, पंचमी तिथि को, शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को स्नान इत्यादि करके आपने व्रत रखना है। पूजा स्थान में मिट्टी के 4 सिकोरे आपने स्थापित कर देने हैं और उनमें घी भर देना है। और घी भरने के बाद आपने गाय का जो कंडा होता है, जो गोबर का बना हुआ, उसको उनमें रख के जला देना है। घी ज़्यादा मत भरना, थोड़ा सा कुछ बूंदे डाल देना गाय के गोबर कंडे के ऊपर। तो फिर आपने गुड़, काले तिल, पंचमेवे मिलाकर एक सिकोरे में रखने हैं और जो मंत्र मैं बता रहा हूँ उन मंत्रों की आपने आहुतियाँ देनी है। ओम कुल देवताय नमः, अगर आपकी कोई कुल देवी है तो ओम कुल देवी नमः, ओम कुल देव्यै नमः, इस तरह भी आप कर सकते हैं। और उसके बाद आपने ओम इष्ट देवताभ्यो नमः, ओम कुल देवी नमो नमः, ये भी आप कुल देवी के लिए कर सकते हैं मंत्र का प्रयोग। और अंतिम में आपने ओम पितृ देवताय नमः, इन सब की आपने 108 बार आहुति देनी है इन मंत्रों को पढ़ते हुए। जब ये आहुति पूर्ण हो जाए तो आपने फिर इन जो मिट्टी के सिकोरे हैं उनके चारों ओर जल का अर्घ्य देना है। गोल घेरे के जैसे घेरा लगाया जाता ना, उनके चारों हाथ में जल लेके आपने उन मिट्टी के सिकोरों के चारों ओर गोल तरीके से जल का अर्घ्य दे देना है और फिर पुष्प चढ़ा लेने हैं और फिर प्रार्थना करनी है, हे कुल देवी, हे कुल देवता, हे इष्ट देवता, हे पितृ देवता, हमको अभी तक मालूम नहीं था आपके बारे में, आपको कैसे मनाया जाए, कैसे रिझाया जाए। जाने अनजाने में हमारे परिवार से कोई गलती हो रही है या कोई गलती हो गई है या आपको किसी तरह से पीड़ा हो रही है, इसके लिए हमें क्षमा करें, हम क्षमा प्रार्थी हैं। आप स्वप्न के माध्यम से हमें ये बताएं कि आपको कैसे मनाया जाए, कैसे पूजा दी जाए। और इतना कहने के बाद आपने फिर पुष्पों को, 5 सिकोरों को उठाकर अपने बिस्तर के पास रख देना है, सराहने के पास रख देना है। और इसके बाद देखिए आपको स्वप्न के माध्यम से आपका कुल देवी या कुल देवता सब कुछ बता देगा। ये जो क्रिया है बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया है। इसमें आपका कुल देवी देवता के बारे में पता चलेगा, उनकी कृपा आप पर होगी, आपकी इष्ट देवी देवता की कृपा आप पर होगी और आपके पितृ देवता की कृपा भी आप पर होगी। मिट्टी के 5 सिकोरे हैं, ध्यान रखना 4 सिकोरों में आपने आहुतियाँ देनी है इन 4 मंत्रों की। हर एक सिकोरे में आपने गोबर के कंडे रखकर हर एक देवता की आपने मंत्र पढ़ते हुए आहुति देनी है। जैसे कि आपने पहले कुल देवता की दी तो ओम कुल देवताय नमः स्वाहा, स्वाहा लास्ट में लगा सकते हैं, आप नमः भी कर सकते हैं पर स्वाहा ज़रूर लगाएं। तो करना क्या है कि एक सिकोरे में गोबर का कंडे रखे, उसमें थोड़ा सा घी डाल के ये जो सामग्री मैंने बताई उस सामग्री से 108 आहुति दे दी। फिर दूसरे सिकोरे में आपने गोबर के कंडे रखकर उन्हें जला देना है और आहुति दे देनी है। इस तरह तीसरे में और इसी तरह चौथे में और पाँचवें में तो आपने सामग्री रखी हुई है, तो इन पाँचों में सिकोरे को आपने अपने सराहने के पास रखना है। बस इतनी सी क्रिया कीजिए और उसके बाद देखिए आपके कुल देवी देवता की कृपा आप पर होगी। आपको ये भी ज्ञात चल जाएगा कि आपके कुल देवी देवता कौन है, उनकी पूजा किस तरीके से की जाती है और उनको किस तरीके से मनाया जाता है। और एक बार इनकी कृपा हो गई तो समझो आपके ज़िंदगी में उन्नति करने से कोई नहीं रोक सकता है, आपके दिन न्यारे होने से कोई नहीं रोक सकता है। और उसके बाद आप कोई भी साधना कीजिए, इनके आशीर्वाद से आपको सिद्धियाँ मिलेगी, घर में सुख शांति बनी रहेगी, घर में रोग दोग शोक जो भी है सारे नष्ट हो जाएंगे और आपके जितने भी अड़े हुए कार्य थे, जिन कार्य में अड़चने आ रही थी, वो सारे कार्य भी पूर्ण होने लग जाएंगे और सारी अड़चने भी और सारी कठिनाई भी, सारी विघ्न बाधाएँ भी दूर होने लगेगी। बहुत ही महत्वपूर्ण और सरल क्रिया है। मेरा हमेशा यही प्रयास रहा कि मैं आपको सरल से सरल क्रियाएं बताऊं
जिनके माध्यम से आप अपने जीवन के सभी समस्याओं का समाधान कर सके, अपने जीवन का उत्थान कर सके, अपने जीवन में धन धान्य समृद्धि को प्राप्त कर सके। क्योंकि आप धनवान होंगे तभी आप धर्म कर्म के कार्य कर सकते हैं, तभी आप साधनाओं को कर सकते हैं, तभी आप दान पुण्य के कार्य कर सकते हैं, तभी आप समाज का उत्थान कर सकते हैं। हमेशा याद रखिए, एक साधक का नियम होता है, हमारे जो सनातन धर्म का नियम है कि एक साधक जो होता है, अगर आप सामर्थ्यवान है तो आपको दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। गरीब जो परिवार होते हैं, गरीब जो बच्चे होते हैं, स्कूल में जो गरीब बच्चे पढ़ते हैं, जो अपनी पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा सकते उनके परिवार, तो आप उनको पढ़ाई को पूरा करने में सहयोग करें, उनको किताबें दान करें, या उनकी जो फीस होती है साल की उसे जमा कर सकते हैं। इस तरीके से जो पवित्र पुष्प होते हैं, पवित्र पेड़ पौधे होते हैं, जड़ी बूटियाँ होती हैं, उनको भी आप जल चढ़ाएं। और जो गाय पशु होते हैं उनको भी चारा डालें, जो आवारा पशु होते हैं उनकी भी सेवा करें, उनको भी चारा डालें। तो आप स्वयं देखेंगे आपके जीवन के सारे जो ग्रह दोष है वो ऐसे ही समाप्त हो जाएंगे। किसी प्रकार का आपको तंत्र करने की आवश्यकता नहीं है, साधना करने की आवश्यकता नहीं है। बस ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका आप अगर नित्य पालन करेंगे, नित्य भी नहीं कर सकते तो हफ्ते में एक बार या महीने में 3 बार करेंगे, तो आप स्वयं देखेंगे फिर चाहे शनि हो, राहु हो, केतु हो, कोई भी ग्रह अशुभ हो, वो ग्रह भी आप पर अपनी कृपा बरसाएंगे और आपके जीवन की सारी समस्या समाप्त हो जाएगी। और साथ ही साथ आपके ऊपर आपके जो देवी देवता है जिनकी आप साधना करते हैं, आपके घर परिवार के जो देवी देवता जिनके पूजा करते हैं, उनकी भी कृपा आप पर बनी रहेगी। क्योंकि दान पुण्य करने से ही साधक का पुण्य बढ़ता है। अगर पुण्य बढ़ेगा आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ेगी, पुण्य बढ़ेगा आपके मंत्रों की शक्ति बढ़ेगी, और उसी पुण्य के माध्यम से ही आप दूसरे व्यक्ति की समस्या का समाधान कर सकते हैं। एक साधक कैसे समाधान करता है? क्योंकि उसने जो तपोबल अर्ज किया होता है, उसने जो पुण्य इकट्ठा किया होता है साधनाओं को करके, वो पुण्य वो दूसरे व्यक्ति को देता है और उसके जो दुष्कर्म है, बुरा कर्म है, पाप है, उसको अपने ऊपर हर लेता है। इसलिए एक साधक क्या होता है, वो अधिक अमीर नहीं होता है, क्योंकि उसे आपके भाग्य के वो कष्ट अपने ऊपर लेने पड़ते हैं और अपने भाग्य का जो पुण्य है वो आपको देना पड़ता है। वो ऑटोमेटिकली चला जाता है। वो जब आप क्रिया करते किसी के लिए तो कर्म का भुगतान तो करना पड़ेगा। उस साधक के अच्छे कर्म आपके जीवन को सुधारने में लग जाएंगे और आपके बुरे कर्मों को उसको भुगतना पड़ेगा। हालांकि देवी शक्तियों के कारण उसे ज़्यादा परेशानियां तो नहीं होती है, परंतु थोड़ी बहुत दिक्कतें ज़रूर आती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो एक तांत्रिक होता है वो अधिक धनवान नहीं होता है। कारण यही है। बहुत सारे ऐसी रहस्य है जिनको धीरे धीरे बताऊंगा मैं। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सबको मेरे द्वारा दी गई जानकारी बेहद ही पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और साथ ही साथ आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाएं, ताकि हमारे चैनल की जो नवीन वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन आप सबको समय समय पर सबसे पहले मिलती रहे। अभी के लिए लेता हूं मैं आपसे से विदा। मिलते एक नए प्रयोग के साथ, एक नई साधना के साथ, एक नई क्रिया के साथ, एक नए ज्ञान के साथ। साधना वही, ज्ञान वही जो आपकी ज़िंदगी को बदल दे। नमो भगवती।